हेलो डियर, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे रेडियन और डिग्री के बारे में। हम लोग इस चैनल पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मैथ व रीजनिंग के छोटे छोटे डाउट के बारे में समझा करेंगे। आज समझेंगे रेडियन एंड डिग्री, क्या होता है रेडियन, क्या होती है डिग्री, और इस पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल किस तरीके से हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं डिग्री रेडियन क्या होता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक रेडियन एक डिग्री, एक मिनट, एक सेकंड क्या होता है। ये सब क्या होते हैं, एंगल के मेजरमेंट के लिए होते हैं। कोण मापने का एक पैमाना है। जैसे पैमाना होता है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। जैसे बड़ी दूरी के लिए क्या करते हैं, किलोमीटर, उससे छोटी दूरी मापनी है तो मीटर, उससे छोटी मापनी है तो सेकंड। इसी तरीके से रेडियन, डिग्री, मिनट, सेकंड होता है। यहाँ पे मिनट और जो सेकंड है ये क्लॉक वाला नहीं है, घड़ी का नहीं, ये एंगल मेजरमेंट का मात्रक है इसके। अब एक रेडियन का सिंबल क्या होता है, एक के ऊपर स्मॉल सी लिखें, ये क्या है रेडियन का सिंबल। किसी भी नंबर के ऊपर छोटा सी है तो मतलब समझ जाएंगे क्या है कि ये रेडियन के बारे में बता रहा है। डिग्री क्या है, एक डिग्री को कैसे डिनोट करते हैं, एक के पावर स्मॉल ओ, एक के पावर स्मॉल ओ है, इसका मतलब क्या दिया है, ये डिग्री है कि ये एक डिग्री है। एक मिनट को कैसे दर्शाएंगे, एक के पावर एक कामा, ऊपर एक के पावर एक कामा है, इसका मतलब क्या हुआ, एक मिनट बता रहा है। एक सेकंड को कैसे दर्शाते हैं, एक के पावर यदि दो कामा है, इसका मतलब क्या है, एक सेकंड बताता है। यानी ऊपर सी है तो ये क्या कह रहा है, एक रेडियन, अगर स्मॉल ओ है तो डिग्री, एक कामा ऊपर है तो मिनट, दो कामा है तो सेकंड, ये इसका सिंबल है। अब समझते हैं कि एक रेडियन होता क्या है। इसको समझने से पहले हमें थोड़ी सी वृत्त के बारे में जानकारी रहना चाहिए। जैसे ये वृत्त होता है, ये इसका केंद्र होता है, सेंटर, और ये इसकी त्रिज्या है। अगर यहाँ पे ये एंगल बन रहा है तो इसको एंगल बोलते हैं, और ये जो दूरी है यहाँ से ऐसे, इसको बोलते हैं आर्क, या इसी को हिंदी में चाप कहते हैं। ये दूरी क्या है, चाप। ये क्या है, कोण, इसको त्रिज्या कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक की जो डायरेक्ट दूरी होती है इसको बोलते हैं जीवा। ये क्या है, जीवा। और ये वृत्त वाली जो दूरी है इसको आर्क या चाप कहते हैं। ये यहाँ से केंद्र से सेंटर, केंद्र से परिधि की दूरी क्या होती है, त्रिज्या। इतना हमको पता रहना चाहिए। अब एक रेडियन कभी कभी हमारे एग्जाम में पूछता है, एक रेडियन होता क्या है। तो एक रेडियन, अगर आर त्रिज्या की कोई वृत्त है, इसके आर्क की लंबाई भी, यानी ये जो चाप है इसकी लंबाई भी अगर आर है, ये वाली दूरी अगर आर है, तो इस पे जो एंगल बनता है इसी को कहते हैं एक रेडियन। यानी आर त्रिज्या की कोई दूरी है, उतनी ही अगर दूरी आर चाप की है तो जो केंद्र पे कोण बनेगा उसको एक रेडियन कहते हैं। यानी जैसे मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का अगर कोई वृत्त है, अगर 5 सेंटीमीटर इसकी चाप की लंबाई है तो इस पे जो एंगल बनता है वह एक रेडियन के बराबर होता है। अब एक डिग्री क्या होता है, अगर कोई वृत्त बना है तो इस पे कितने एंगल का कोण बनता है, 360 डिग्री। पूरा एंगल 360 डिग्री का है। अगर इसको हम छोटे छोटे 360 भागों में बांट दें तो जो एक छोटा वाला खाना है उसी को कहते हैं एक डिग्री। अब यदि एक डिग्री है, मान लीजिए ये क्या है, एक डिग्री, इसको हम 60 छोटे छोटे भागों में बांट दें, 60 छोटे छोटे भागों में बांट दें तो जो एक छोटा वाला भाग है इसी को कहते हैं एक मिनट। यानी एक डिग्री को 60 भागों में बांट दें, जो छोटा वाला भाग है उसी को एक मिनट कहते हैं। अब यदि एक मिनट को कोई एंगल है
1 मिनट। अगर इसको हम छोटे छोटे भागों में 60 छोटे छोटे भागों में बांट दें तो जो छोटा वाला भाग है उसी को कहते हैं 1 सेकेंड। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट। 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड। अगर मान लीजिए पूछ दिया 1 डिग्री में कितना सेकेंड होगा, तो 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो कुल 1 डिग्री में कितना सेकेंड हो जाएगा? 60 × 60, इतना क्या आ गया? सेकेंड। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें कि पाई रेडियन, सी है मतलब पाई रेडियन, ये हमेशा बराबर होता है 180 डिग्री के। पाई रेडियन किसके बराबर? 180 डिग्री के बराबर। अगर हम यहाँ से निकालें कि 1 डिग्री में कितना पाई होगा, या 1 रेडियन में कितना डिग्री, तो 180/पाई डिग्री। 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री। अगर मान लीजिए उल्टा पूछे कि 1 डिग्री में कितना रेडियन, पाई/180 रेडियन। 1 डिग्री में पाई/180। जैसे 4 कलम का दाम अगर 10 रुपया है, 4 कलम का दाम अगर 10 रुपये है, तो अगर हमसे 1 कलम का दाम पूछता है तो हम क्या करते हैं? 10/4 कर देते हैं। या 1 रुपये में कितनी कलम, तो 4/10 कलम, इस तरीके से करते हैं। इसी तरीके से यहाँ से निकाल लिए कि 1 रेडियन में कितना होगा, तो 180/पाई। 1 डिग्री में कितना रेडियन होगा? पाई/180। अब जैसे हमसे प्रश्न पूछ दे कि 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे? 1 डिग्री में पाई/180 रेडियन, तो 45 डिग्री में 45 × पाई/180, तो ये क्या हो जाएगा? पाई/4 रेडियन। यानी 45 डिग्री का मतलब हो गया पाई/4 रेडियन। अब जैसे पूछ दे 60 डिग्री में को चेंज करिए रेडियन में, तो कैसे करेंगे? 1 रेडियन में पाई/180, तो 60 में 60 × पाई/180, यानी कितना आ जाएगा? पाई/3 रेडियन। तो ये रहा डिग्री से रेडियन में बदलने का। अगर मान लीजिए उल्टा पूछे कि रेडियन को डिग्री में बदलिए, जैसे दे दिया पाई/6 को, ये क्या है? रेडियन। पाई/6 क्या है? रेडियन। इसको डिग्री में बदलिए, तो डिग्री में कैसे बदलेंगे? तो 1 रेडियन में 180/पाई, तो पाई रेडियन, पाई/6 रेडियन में पाई/6 × 180/पाई। पाई से कट गया, ये क्या आ गया? 30 डिग्री। यानी पाई/6 को यदि डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से गुणा कर दिए, आ गया 30 डिग्री। इस तरीके से हम चेंज करते हैं डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में। कभी हमसे प्रश्न दे दें कि 1/2 रेडियन को डिग्री में बदलिए, तो इसको कैसे बदलेंगे? तो हम लोग जानते क्या हैं कि 1 रेडियन में 180/पाई डिग्री होता है। तो आधा रेडियन में पूछ रहा है, मतलब 1/2 रेडियन में 1/2 180/पाई डिग्री, इतना होगा। इसको काट दें, कितना आएगा? 90/पाई। अब पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? हम लोग जानते क्या हैं, पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 कहने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई अगर वृत्त है, अगर उसकी त्रिज्या r है, उसकी त्रिज्या अगर 7 है, तो इसकी जो ये परिधि है, इसकी लंबाई 22 सेंटीमीटर होगी। अगर ये 7 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है, तो इसकी परिधि
22 सेंटीमीटर होगा। इसी का नाम पाई है, पाई 22/7। इसका मतलब यही हुआ 22/7, यानी इसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, त्रिज्या r। अब पाई की वैल्यू क्या रख दें, 22/7, 90/22, 7 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 630/22, यानी कितना हो गया 315/11, इतना डिग्री। यानी 1/2 रेडियन को यदि डिग्री में बदले तो 315/11 डिग्री होगा। अब जैसे हमें प्रश्न पूछ दे कि 11 डिग्री 15 मिनट को रेडियन में बदलिए, तो कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम इसको क्या कर लेते हैं, डिग्री में बदल लेते हैं। 15 डिग्री, जैसे एक चीज़ ध्यान दें, जैसे दिया है 18 डिग्री 17 मिनट 50 सेकेंड, तो इसका लिखने का मतलब क्या होता है इसको, कि 18 डिग्री प्लस 17 मिनट प्लस 50 सेकेंड। इसी चीज़ को ये लिखा है, मतलब इसका मतलब यही हुआ कि 18 डिग्री प्लस 17 मिनट प्लस 50 सेकेंड, यही इस चीज़ का मतलब है। तो यहाँ पे दिया है 11 डिग्री प्लस 15 मिनट। अब मिनट को हम क्या चेंज करते हैं, डिग्री में, तो हम लोग जानते क्या हैं, हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट। अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है तो यहाँ से हमें 1 मिनट में अगर पूछे कितना डिग्री होगा, तो 1/60 डिग्री। 1 मिनट में यहाँ से 1/60 डिग्री। अब 15 मिनट में कितना होगा, 15 मिनट में 15 इंटू 1/60, यानी 1/4 डिग्री। 15 मिनट का मतलब 1/4 डिग्री। यहाँ लिख देते हैं 11 डिग्री प्लस 1/4 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री/4। अब इसको हम चेंज करते हैं किसमें, रेडियन में। तो हम लोग जानते क्या हैं, रेडियन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, पाई/180, पाई/180 से गुणा कर दें तो ये क्या हो गया, रेडियन में चेंज हो गया। ये कितना आ जाएगा 4, यानी पाई/16 रेडियन। यानी 11 डिग्री 15 मिनट को अगर रेडियन में चेंज करना है तो पाई/16 रेडियन होगा। इस तरीके से हम लोगों ने डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदलना सीख लिया। अब मान लीजिए हम कभी भूल गए कि पाई/180 से गुणा करना है कि 180/पाई से, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। जैसे 45 डिग्री आ गया, अगर इसको कह रहा है रेडियन में बदलने का, तो हम क्या करेंगे कि जो डिग्री है उसके नीचे भाग देंगे, तो क्या बदल जाएगा पाई/180। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि डिग्री है, अगर रेडियन बदलना है तो डिग्री से भाग देंगे। पाई/180 तो याद रहता है कि पाई/180 से गुणा करें कि 180/पाई से गुणा करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, अगर डिग्री में है तो नीचे डिग्री से भाग दे देंगे तो रेडियन बदल जाएगा। अगर रेडियन में दे दिया है तो इसको हम किससे गुणा करेंगे, रेडियन तो हम पाई नीचे, यानी 180/पाई, यानी जिससे कटेगा वहीं उसको नीचे रखेंगे, यानी 180/पाई, तो ये किस में बदल जाएगा, डिग्री में। इस तरीके से याद कर सकते हैं कि हमें पाई/180 से गुणा करना है रेडियन बदलने के लिए कि 180/पाई। इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब जैसे हम लोग पढ़ें क्या कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। हम लोग पढ़े क्या, पाई रेडियन बराबर 180। तो 1 रेडियन बराबर क्या होता है 180/पाई। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 रेडियन। तो यहाँ क्या रखें हम 22/7 रख दें, 180/22, 7 ऊपर चला जाएगा, ये कितना आ जाएगा, इसको काट दें 11 90, 630/11।
ये क्या आ गया डिग्री। अब इसमें भाग दे कितनी बार जाएगा, 11 55 5 3 8 11 37 77 11 37 77 630 में 11 से भाग दिए तो आया 57 डिग्री 3/11 डिग्री। अब इसको हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुणा, तो यानी ये कितना हो जाएगा, 57 डिग्री 180/11 मिनट। अब इसको भाग दें तो कितना आएगा, 57 16 मिनट 4/11 मिनट। यानी इसको भाग दिए तो कितना आया, 16 मिनट 4 मिनट इतना बच गया। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, सेकंड में बदल सकते हैं। किससे, 4 मिनट को 60 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा सेकंड में, यानी क्या आ गया 57 डिग्री 16 मिनट 240/11 सेकेंड। अब इसको हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 57 डिग्री 16 मिनट लगभग इतना आएगा, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। एक रेडियन में कितना होता है, 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड। ये लगभग, लेकिन ये लगभग में मान है, इसका एक्चुअल, एक रेडियन में एक्चुअल में मान कितना होता है, 57 डिग्री 17 मिनट 448 सेकेंड। इसका एक्चुअल, ये क्या है, लगभग मान। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो पाई का मान 22/7 होता है, ये एक्चुअल में नहीं होता है, ये लगभग में बराबर होता है। पाई का मान लगभग बराबर होता है 22/7, इसीलिए इतना डिफरेंस आ रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, एक रेडियन का मतलब 57 डिग्री 17 मिनट 448 सेकेंड है। कभी कभी प्रश्न पूछ देता है कि साइन 1 डिग्री ग्रेटर होगा साइन 1 डिग्री से, या साइन 1 रेडियन लेस देन होगा साइन 1 डिग्री से। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, साइन 1 डिग्री का 1 रेडियन का मतलब क्या हो गया कि साइन 57 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि साइन की जो वैल्यू होती है आगे बढ़ने पर बढ़ती है 90 तक, यानी साइन की वैल्यू 0 से लेके 90 तक बढ़ेगी। तो साइन 57 का मान 1 से क्या होगा, ज़्यादा होगा। इस प्रश्न का यही आंसर होता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। एक चीज़ और ध्यान दें, जैसे 180 डिग्री है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 179 डिग्री और प्लस 1 डिग्री, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो 1 डिग्री का मतलब क्या हो गया, 179 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब हम लोग यहाँ पढ़े थे कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है। 1 डिग्री का मतलब 60 मिनट। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यदि इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 179 59 मिनट 59 मिनट प्लस 1 मिनट। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 1 मिनट में क्या होता है, 60 सेकेंड। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड। यानी 180 डिग्री को अगर हमें लिखना है मिनट सेकंड में तो कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। इसका मतलब क्या होता है कि 179 डिग्री प्लस 59 मिनट प्लस 60 सेकेंड। इसको इस तरीके से लिखे, चाहे इस तरीके से, इसका ये मतलब होता है। अब हम लोग आज सीखते हैं डिग्री मिनट सेकेंड का जोड़ व घटाना। जैसे हमें प्रश्न दे दे 45 डिग्री 48 मिनट 50 सेकेंड में 40 डिग्री 30 मिनट 55 सेकेंड को जोड़िए।
तो इसको हम कैसे जोड़ते हैं? सबसे पहले इधर से जोड़ेंगे, सेकंड में सेकंड को जोड़ेंगे, 50 सेकंड में 55 सेकंड जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 105 सेकंड। 105 सेकंड। 48 मिनट में 30 मिनट जोड़ेंगे, कितना आएगा? 78 मिनट। 45 डिग्री में 40 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 85 डिग्री। यानी इसका जोड़ इस तरीके से हुआ। अब ये क्या है? 105 सेकंड है, तो 105 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 60 सेकंड प्लस 45 सेकंड। 60 सेकंड का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट। तो 1 मिनट यहाँ चला आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 79 मिनट। एक इसमें जोड़ देंगे यहाँ से, जो ये एक है 60 सेकंड, इसका मतलब 1 मिनट, तो 1 मिनट इसमें जोड़ दें तो 179 मिनट। यानी ये हो गया 85 डिग्री 79 मिनट 45 सेकंड। अब 79 मिनट का मतलब क्या हो गया कि 60 मिनट प्लस 19 मिनट। तो अब 60 मिनट का मतलब क्या हो गया? 1 डिग्री। 60 मिनट मतलब 1 डिग्री, तो 1 डिग्री यहाँ पे लिख दें, यानी ये हो गया 86 डिग्री 19 मिनट 45 सेकेंड। इस तरीके से करते हैं। अब यदि इसी में हमसे 45 डिग्री 48 मिनट 50 सेकेंड में से 40 डिग्री 30 मिनट 55 सेकेंड घटाना होगा तो कैसे घटाएंगे? 50 सेकेंड में से 55 सेकेंड घटेगा नहीं, तो सेकेंड क्या लेगा यहाँ से उधार, तो ये 1 मिनट इसको उधार देगा। 1 मिनट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे 60 सेकेंड हो गया, तो 60 50 कितना हो गया? अब जब ये इससे उधार लेगा तो ये 1 मिनट देगा, तो 1 मिनट ये इसके पास जाएगा, मतलब कितना? 60 सेकेंड। 50 सेकेंड था, 60 सेकेंड और हो गया, कितना हो गया? 110 सेकेंड। अब 110 सेकेंड में से 55 सेकेंड घटा दें, कितना आएगा? 55 सेकेंड। अब यहाँ बचा क्या? 47 मिनट। 47 मिनट में से 30 मिनट गया, 17 मिनट। अब 45 डिग्री में से 40 डिग्री घटाएंगे, क्या आएगा? 5 डिग्री 17 मिनट 55 सेकेंड। इस तरीके से जोड़ घटाना करते हैं। अब इसमें जैसे सवाल पूछ दे कि कोई त्रिभुज है ABC, अगर उसमें एंगल A 40 डिग्री 15 मिनट 50 सेकेंड है, एंगल B 50 डिग्री 40 मिनट है, तो एंगल C क्या होगा ये बताइए। इसको कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC के अंतःकोणों का योग 180 होता है, यानी कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो AB का मान दिया है, C का मान पूछ रहा है, AB को जोड़ लेंगे और 180 में से घटा देंगे, वहीं क्या होगा? C का मान। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएं। एक चीज़ ध्यान दें, अगर ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं कि 2 पाई r दूरी चलने पर बना कोण क्या होता है? 360 डिग्री। यानी ये जो पूरी दूरी है ये क्या होती है? 2 पाई r। 2 पाई r, तो पूरा एंगल कितना बनता है? 360 डिग्री। अगर यहाँ से हम देखें r दूरी चलने पर बना कोण 360/2 पाई। 360/2 पाई मतलब 180/पाई। 180/पाई क्या बनता है? ये एंगल। कब? जब r दूरी चले।
इस पे जब 2 पाई आर दूरी चल रहे थे तो 360 बन रहा था। जब इस पे हम आर दूरी चलें तो इस पे जो एंगल बनता है ये कितना आता है 180/पाई। इसी को कहते हैं 1 रेडियन। इसी को कहते हैं 1 रेडियन। इस चीज़ का ध्यान रखें। अब यदि यहाँ पे हम चले यल दूरी, यहाँ पे 2 पाई आर दूरी था, यदि यल दूरी चलें, यल दूरी चलने पर बना कोण क्या होगा 360/2 पाई आर इंटू यल। तो 2 पाई आर का मतलब क्या हो गया, पाई का मतलब 180, ये इससे कट जाएगा तो आया क्या यल/आर, यानी क्या बना एंगल बराबर यल/आर। यल क्या है, यल ये दूरी चल रहे हैं तो इसको बोलते हैं आर्क। यदि हम ये दूरी यल मानते हैं, ये क्या है आर, तो ये जो एंगल है इसी को कहते हैं थीटा। यानी प्रश्न क्या बन गया कि कोण बराबर क्या होगा, इसको बोलते हैं चाप आर्क, चाप बटे त्रिज्या, यानी थीटा बराबर यल/आर। इस चीज़ को ध्यान रखें कि कोण बराबर क्या होता है चाप बटे त्रिज्या। ये चीज़ कहाँ से आए, यहाँ से देख सकते हैं। इस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी हमारे एग्जाम में, जैसे कह देगा कि ये चंद्रमा है, कोई व्यक्ति यहाँ पे है, चंद्रमा व्यक्ति के आँख पर आधा डिग्री का कोण बनाता है, 1/2 डिग्री का कोण बनाता है। ये व्यक्ति का आँख है, यहाँ आधा डिग्री का कोण बना रहा है, तो कोई सिक्का इसके आँख से कितनी दूर पर रखा जाए कि चंद्रमा दिखाई न दे। मतलब कोई सिक्का है, इसको हम कितनी दूर पर रखें कि इसको चंद्रमा दिखाई न दे। कोई सिक्का है 4 सेंटीमीटर व्यास का, 4 सेंटीमीटर व्यास का, उसको कहाँ पे रखें कि उसको चंद्रमा दिखाई न दे। मतलब सिक्का यहाँ पे हम रखें कि उसको चंद्रमा दिखाई न दे, तो यही दूरी पूछ रहा है, ये दूरी कितनी होगी। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो मान लीजिए ये क्या है, यहाँ से एक वृत्त यहाँ पे बन रहा है, हमें यही दूरी पता करना है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ये क्या है एंगल दिया है, यही दूरी पूछ रहा है, तो इसको ये क्या है, तो एंगल बराबर क्या होता है 1/2 डिग्री बराबर चाप, ये क्या है चाप, ये चाप है, दिया क्या है 4 व्यास। तो एक चीज़ ध्यान दें, अगर कोई जैसे वृत्त है, अगर इस पे एंगल बन रहा है, ये क्या है 90 डिग्री, तो इसकी जो आर्क है चाप और इसकी जो डायरेक्ट दूरी है, इसमें कुछ अंतर है। जब 90 डिग्री है, जब इससे हम छोटा बनाएंगे कोण, तो ये दूरी जो है और ये डायरेक्ट दूरी है, ये क्या होगा थोड़ा कम आएगा। जैसे जैसे हम एंगल छोटा करते जाएंगे तो जो आर्क की लंबाई है और जो ये डायरेक्ट इसकी दूरी है, ये दूरी क्या हो जाएगी बराबर। जब एंगल बहुत छोटा होगा, अगर एंगल आधा डिग्री का है, तो ये जो अगर एंगल बहुत छोटा बनेगा आधा डिग्री, तो जो ये दूरी डायरेक्ट है इसकी और जो आर्क की लंबाई है, ये क्या है बराबर। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो इसकी आर्क की लंबाई है, यानी चाप की लंबाई, वही क्या है इसके व्यास के बराबर। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब एंगल बहुत छोटा है तो जो इसकी आर्क की लंबाई है इसके क्या आ जाएगी व्यास के बराबर। तो यहाँ से क्या होगा एंगल बराबर चाप बटे त्रिज्या। चाप मतलब क्या है यही व्यास, 4 बटे ये दूरी मान लीजिए क्या है आर, ये दूरी पूछ रहा है आर।
अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये दिया है डिग्री, तो इसको पहले बदल लेते हैं रेडियन में, इस चीज़ का ध्यान रखें। डिग्री दिया है, इसको रेडियन में बदल लेते हैं। रेडियन में कैसे बदलते हैं? डिग्री दिया है, रेडियन में कैसे बदलते हैं? पाई अपान इसको हम लोग जानते हैं कि 1 डिग्री में पाई अपान 180 रेडियन होता है। तो आधा डिग्री में मतलब क्या हो जाएगा? पाई अपान 180 डिग्री इंटू 1/2। पाई अपान 180 इंटू 1/2 बराबर 4/r। तो यहाँ से r क्या आ जाएगा? r बराबर ये यहाँ गुणा हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू 180, इसका गुणा यहाँ, और ये पाई नीचे है। पाई का मतलब क्या हो गया? 22/7। तो 7 क्या चला जाएगा? ऊपर। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11, ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा हमारा 0.1450/11 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यानी इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं? तो ये चंद्रमा है, कोई सिक्का यहाँ पे रखा जाता है, तो इस यही दूरी हमें निकालना है। तो ये जो इसके आर की लंबाई है, अगर एंगल बहुत छोटा है तो यही इसके व्यास के बराबर हो जाएगा। तो एंगल बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। ये दूरी आर हमने माना, यही क्या है? त्रिज्या। यहाँ से हमने आर का मान निकाल लिया, इतना सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाएगा तो उसको चाँद दिखाई नहीं देगा। अपने सुझाव कमेंट करके बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।